परम आनंद एक ऐसी चीज है जो हमेशा होती है, और यह कोई ऐसी चीज नहीं है जो आती है और फिर चली जाती है। जो भी आता है और चला जाता है वह मन की रचना है। और आपको ऐसी चंचल चीजों के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। और आपका बहिरूपिया जाली मैं हर विचार के साथ उभरता है, और फिर इसी विचार के साथ वह गायब भी हो जाता है। इसी तरह बहुत सारे जाली मैं हर पल पैदा होते रहते हैं और मर जाते हैं। यही जाली मन असली समस्या है। इसे अहंकार भी कहते हैं। वह एक चंचल चोर जैसा है। उसका पता लगाओ, उसे चैतन्य के प्रकाश में लाओ, और तुम्हें परमानंद की कुंजी मिल जाएगी। जीवन की गतिविधियों के दौरान यदि आपका ध्यान चैतन्य की मौलिक वास्तविकता पर केंद्रित है तो कोई कठिनाई, कोई समस्या नहीं। लेकिन सामान्यतः लोग इस वास्तविकता को भूल जाते हैं और नाम, आकार, रूप को ही वास्तविकता मान लेते हैं। अलग अलग मैं वास्तविकता नहीं है, केवल एक ही मैं है। अलग अलग मैं एक किले के पहरेदार की तरह है। उनका एक ही काम है, स्थूल शरीर और मन की रक्षा करना। हर किसी का असली मालिक केवल एक ही वास्तविकता है, केवल एक ही मैं, रियल आई एम है। इसलिए जब अलग अलग मैं वास्तविक मैं के सामने समर्पण करते हैं तो जाली मैं और मेरा सब समाप्त हो जाते हैं। अलगाव, सेपरेटनेस समाप्त हो जाते हैं, और तभी आई एम दैट आई एम आपके शाश्वत अनुभव में प्रकाशित हो जाता है। यह जाली मैं का कॉन्सेप्ट जो शरीर और मन का जाली मालिक बन के बैठा है वह गायब हो जाता है। उसके जाते ही आपके और समग्र अस्तित्व के बीच जो अलगाव, जो सेपरेटनेस बना बैठा है वह भी समाप्त हो जाता है। कौन सी चीज सच्चे मन की है और कौन सी चीज अहंकारी मन की है, यह तय करने के बाद आप सत्य में स्थित प्रज्ञ रह सकते हो। तब अहंकारी मैं खुद को अपने असली मालिक को सौंप देता है। कई लोग डरते हैं कि अहंकारी मन के विनाश के साथ उनका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा, लेकिन
मन के विनाश से डरने की कोई बात नहीं है। ऐसे भी आपका जाली काल्पनिक मन अभी केवल अशांति और निराशा का ही एक संयोजन है। उसके खत्म होने से मन शुद्ध हो जाता है। ऐसा शुद्ध मन, ऐसा चैतन्य ही आपका अपना वास्तविक स्वभाव, वास्तविक सच्चाई है। जो शरीर को अपनी पहचान मानते हैं वह अज्ञानी है। जो स्वयं के चैतन्य को स्वयं के रूप में मानते हैं वह बुद्ध, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है। जिसे स्वयं के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हो गया हो उसी को हम बुद्ध या स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कहते हैं। सच्चा स्वयं, सच्चा मैं ही जो एकमात्र वास्तविकता है वह शाश्वत रूप से हर क्षण विद्यमान है। इस सत्य का सच्चा वर्णन वाणी द्वारा व्यक्त करना असंभव है। इसीलिए प्राचीन गुरु दक्षिणामूर्ति ने इसे बिना किसी शब्द, सिर्फ शांति के माध्यम से प्रकट किया था। क्योंकि अतीत और भविष्य कभी भी वर्तमान के बिना नहीं रह सकते हैं। इसीलिए साक्षात वर्तमान को जानना सत्य मतलब स्वयं को ही जानने के बराबर है। यह परिवर्तनहीन है, यह अनंत और स्वयं स्थान और समय, टाइम और स्पेस से भी परे है। टाइम और स्पेस केवल मन और शरीर के संबंधित है। उनका अलग से कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है। जिस ऋषि ने स्वयं को ज्ञात कर लिया है वह कर्म, नियति दोनों से परे है। कर्म और भविष्य से केवल अज्ञानी ही चिंतित रहते हैं। अज्ञानी के लिए मैं की परिभाषा मतलब उसका आई एम शरीर तक ही सीमित रहता है, जबकि ज्ञानी के लिए मैं, उसका सच्चा आई एम अनंत आत्मा है। हालांकि अद्वैत वेदांत के ज्ञान को प्राप्त करना कठिन है, लेकिन जब भगवान के चरणों के प्रति आपका सच्चा प्रेम तीव्र हो जाता है तो इस ज्ञान को प्राप्त करना आसान हो जाता है, क्योंकि उसकी कृपा ही वह ज्ञान रूपी प्रकाश है जो अज्ञानता को दूर करती है। आपका झूठा आई एम मतलब आपका अहंकार वही आपके हर एक कर्म का निर्माता भी है। अगर आपका अहंकार उसके स्रोत में, उसकी सोर्स में विलीन हो जाता है और अपना रूप खो देता है तो कर्म भी जीवित नहीं रह सकता। इस तरह जब कोई झूठा मैं
या अहंकार नहीं होता है, तब कोई कर्म चक्र भी नहीं होता है। केवल जब सच्चे स्वयं को प्राप्त कर लिया जाता है, तभी परमानेंट, परफेक्ट, आनंदमयी शांति प्राप्त हो सकती है। तभी सत चित आनंद महसूस हो सकते हैं। सच्चे स्व से बना है स्वर्ग, स्वर्ग। स्व के बिना कोई स्वर्ग नहीं। इस स्वर्ग जैसी सर्वव्यापक परम शांति में कोई इच्छा या कोई भय नहीं रह सकता है।